आपने जणावी दीए कि જ્યારે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ વિધાનસભાના વિપક્ષ નેતા અમિત ચાવડાનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। આપને જણાવી દઈએ કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાને અમિત ચાવડાએ વખોડી નાખ્યો છે અને બોર્ડર સુરક્ષામાં સરકાર ફેલ રહી। બોર્ડર સુરક્ષા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે। જે દેશ બહારના છે તે ગેરકાયદેસર રહેતો હોય તો તેની સામે કાર્યવાહી કરવાની જ હોય તેવું પણ તેમણે કહ્યું હતું। अपना कीमती समय दिया और हमारी वार्ता सुनने के लिए आप उपस्थित हुए। आपका आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि पार्टी के संगठन को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को और कैसे गतिशील बनाया जाए, इसमें कौन और कैसा सुधार किया जाए। तो उसी क्रम में ये हमारे जो दौरे चल रहे हैं उस क्रम में है कि पार्टी को कैसे और सक्रिय, पार्टी सक्रिय है और इसमें और कैसे गति दी जाए, क्या तरीका हो, कैसे लोगों से चर्चा की जाए और जो लोगों की भावना है, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उसके अनुरूप हमारे संगठन की रचना हो। इसलिए हम आपके बीच में आए पूरे गुजरात में, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में हुआ था, तो कोई अच्छा काम शुरू हो यहाँ से शुरू करें। तो ये इसका कारण है। जे रीते पहलगाम खूब ज निंदनीय आतंकवादी हुमलो थयो, निर्दोष लोकोए जीव गुमाव्या अने आतंकवादना खात्मा माटे सरकारनी जे प्राथमिकता होवी जोईए ये क्यांक ने क्यांक आमां ओछी होय एवुं आपणे बधाए जोयुं। आपणा देशनी बॉर्डरोमांथी पाकिस्तान में आतंकवादीओ आवे, आपणुं इंटेलिजन्स फेल्योर देखाय, त्यां सामान्य प्रवासीओ आया होय तो एना सुरक्षा माटेनी व्यवस्थाओ ना होय अने जे पण एना जे असरग्रस्तो हता ए लोकोए आँखो देखी जे वात करी छे, रजूआत करी छे के त्यां आगळ जे रीते जाहेरमां आतंकवादीओ द्वारा फायरिंग करवामां आव्युं, जे रीते त्यां कोई सुरक्षानी व्यवस्थाओ नथी, इंटेल